नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। निर्ग्रंथ प्रवचन के हमारे 2 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। तीसरा अध्याय धर्म स्वरूप। कल हमने 4 गाथाएं की। आज 5वीं गाथाओं में धर्म का लक्षण बताया है कि धर्म किसे कहते हैं। धम्मो मंगलम इठं अहिंसा संयमो तवो सेवावितं नमन्सन्ते जस्मे संयमणो। अन्व्यास। हे इंद्रभूति, अहिंसा जीव दया, संयम यत्ना और तवो तप रूप, धम्मो धर्म उखिठम सबसे अधिक मंगलमय है। इस प्रकार धम्मे धर्म में जस जिसका तया हमेशा मणो मन है संग, उसको देवा भी देवता भी नमन संति नमस्कार करते हैं। भावार्थ। हे गौतम, किंचित मात्र भी जिसमें हिंसा नहीं है, ऐसे अहिंसा संयम और मन वचन काया के अशुभ योगों का घातक तथा पूर्वगत पापों का नाश करने में अग्रसर ऐसा तप, ये ही जगत में प्रधान और मंगलमय धर्म के अंग हैं। बस एकमात्र इसी धर्म को हृदयंगम करने वाला मानव देवों से भी सदैव पूजित होता है। तो फिर मनुष्य द्वारा वे पूज्य दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मूलाहु खंदपभवो तुमस खंदाहु पच्च समो विंति साह साह विरुहन्ति पत्ता कहोसि पुष्पं च फलं रसो आ। अन्व्यास। हे इंद्रभूति गौतम, तुम यानी वृक्ष के मूलाऊ मूल से खंदपभवो स्कंद अर्थात पिंड पैदा होते हैं। पच्छा मतलब पश्चात में यानी बाद में। खंदाओं स्कंद से साहा यानी शाखा समोविंती उत्पन्न होती हैं और साह पसाहा शाखा प्रतिशाखा से पत्ता पत्ते विरुहंती पैदा होते हैं। कहो उसके बाद से वह वृक्ष पुष्पम फूलदार, च और फलम फलदार, आ और रसो रस वाला बनता है। भावार्थ। हे गौतम, वृक्ष के मूल से स्तंभ उत्पन्न होता है, तदंतर स्तंभ से शाखा टहनियां और उसके बाद पत्ते उत्पन्न होते हैं। अंत में वह फल वृक्ष फूलदार फलदार व रस वाला होता है। एवं धम्म स्वीर्णो मूलम परमो से मुखो क्षीण कीर्तिं सुहंसिकं से संख्या विगच्छति। अन्व्यास। ये इंद्रभूति एवं इसी प्रकार धम्म धर्म की परमो मुख्य मूलम जड़ विनहो विनय है, यानी धर्म की जड़ क्या है? विनय। विनय मूलो धम्मो बोलते हैं ना। फिर उससे क्रमशः आगे से वे मुक्को मुक्ति है यानी मोक्ष है। इसीलिए पहले विनय आदरणीय है, जेण जिससे वह कित्तिंग कीर्ति को, चा और निशेषं संपूर्ण सुहंग श्रुत ज्ञान को, सिद्धंग शीघ्र अभिगच्छई प्राप्त करता है। भावार्थ। हे गौतम, जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ के द्वारा क्रम पूर्वक रस वाला होता है, उसी प्रकार धर्म की जड़ विनय है। विनय के पश्चात ही स्वर्ग शुक्ल ध्यान छपक श्रेणी आदि उत्तरोत्तर गुणों के साथ रसवान वृक्ष के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है। जब मूल ही नहीं है तो शाखा पत्ते फूल रस कहाँ से होंगी। ऐसे ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं तो मुक्ति का मिलना महान कठिन है। हे गौतम, सबों के लिए विनय आदरणीय है। विनय से कीर्ति फैलती है और विनयवान शीघ्र ही संपूर्ण श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अनुसिद्धं पिपहु प्रियं मिच्छे यजिनरा बुधिया
वदनिकाहि कम्मा शृण्वन्ति धम्मं न परं करन्ति। अन्व्यास, ये इंद्रभूति बहुव्यंग अनेक प्रकार से धम्मं धर्म को अनुसिद्धं भी शिक्षित गुरु के द्वारा सीखने पर भी बद निकाय कम्मा बंदे हैं, निकाचित कर्म जिसके ऐसे आबुद्धिया बुद्धि रहित मिथ्या दिठ्या मिथ्या दृष्टि न रहा मनुष्य, ये वे केवल धम्मम धर्म को सुनते सुनते हैं, परंतु ना नहीं करेंती अनुसरण करते हैं। यानी हम सुनते हैं, आचरण नहीं कर रहे, तो क्या होता है? भावार्थ, हे गौतम, गृहस्थ धर्म और चारित्र धर्म को शिक्षित गुरु के द्वारा सुन लेने पर भी बुद्धि रहित मिथ्या दृष्टि मनुष्य केवल उन धर्मों को सुनकर ही रह जाते हैं, उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते, क्योंकि उनके प्रगाढ़ निकाचित कर्म का उदय होता है। यानी प्रगाढ़ निकाचित कर्म का क्या मतलब? जब मन वचन काया एक रूप होकर कोई क्रिया की जाती है, तो उसमें मन भी प्रसन्न होता है और तन भी पूरी तरह से लग जाता है, वचन से भी बोला जाता है, तो ऐसे निकाचित कर्म हो जाते हैं, तो उसे हमें भोगना ही पड़ता है। इसी कारणवश हमें सब कुछ सदुपयोग मिलते हुए भी हम उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते, तो हमारे समझिए कि निकाचित कर्मों का ही फल है। जरा जावना पीड़े ही वही जावना बटाई, चावी हिंदिया नायंती सावधम समाय रे। बड़ी प्यारी गाथा है। अनिव्यार, ए इंद्रभूति, जाव जब तक, जार यानी वृद्धावस्था, जैसे कहते हैं ना जीर्ण अवस्था हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, ना नहीं पीड़े ही सताती है, पीड़ा देना सताना दुख देना तो पीड़े ही सताती है। और जाव जब तक वाही व्याधि, व्याधि मतलब रोग, ना नहीं बढ़ती बढ़ती है, और जाविंदिया जब तक इंद्रिया ना नहीं नहीं हायंती शिथिल होती हैं, कमजोर होती हैं, ताव तब तक धम्मं धर्म का समायरे आचरण कर ले। भावार्थ, हे गौतम, जब तक वृद्धावस्था नहीं सताती, धर्म घातक व्याधि की बढ़ती नहीं होती, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने में सहायक श्रोतेंद्रिय तथा जीव दया पालन करने में सहायक चक्षु आदि इंद्रियों की शिथिलता नहीं आ घेरती, तब तक धर्म का आचरण बड़े ही दृढ़ता पूर्वक कर लेना चाहिए। यानी हमने कोई नियम दिया हुआ है, धर्म का शरणा दिया हुआ है, तो अपने संकल्प को पूरा करें, क्योंकि व्याधियां तो जब मर्जी आ जाती हैं। आजकल तो जब बचपन हो, जवानी हो, गर्भ में शिशु के भी शुगर देखने में आ गई, तो हम तो क्या काफी अर्जा पार कर लिया, तो हम भी सचेत जाएं। और आज हमारी 9 गाथाएं पूर्ण हुई हैं, कल हम 10वीं गाथा से शुरू करेंगे। नमो जिनानम जिये भयानम, देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं अपने अध्ययन को पूर्ण करती हूँ, और कल हम दूसरी गाथाएं करेंगे। नमो जिनानम जय जय भयानम। गुरु वैसे रविंदर मुंजी महाराज की जय, श्री रश्मि जी महाराज की जय, देव गुरु धर्म की जय।